जब हम मार्केट को देखते हैं तो ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनें नहीं हैं। हर कैंडल सच में एक कहानी कहती है। आज हम उन्हीं कहानियों को पढ़ना सीखेंगे। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि असली पावर किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में सिर्फ 2 कैंडल्स में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे बाजार का रुख ही पलट दे? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही तो एनगल्फिंग पैटर्न की खूबी है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एनगल्फिंग पैटर्न, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निगल जाने वाला पैटर्न है। ये उस एक पल की कहानी है जब मार्केट में एक साइड, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स, अचानक से इतनी जोरदार एंट्री करती है कि दूसरी साइड को पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, निगल जाती है। ये मार्केट में पावर का एक ड्रामेटिक शिफ्ट है। तो हमारी कहानी का पहला हीरो वो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसे आप एक जबरदस्त कमबैक की तरह सोच सकते हैं। वो पल जब खरीदार अचानक से आकर पूरी बाजी पलट देते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ होती है? ये शुरू होती है जब मार्केट गिर रहा होता है, माहौल थोड़ा निराशा वाला होता है, लगता है कि सेलर्स ही हावी हैं, और बस ठीक उसी वक्त ये पैटर्न एक उम्मीद की तरह सामने आता है, एक संभावित बदलाव का इशारा देता है। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है। ये दिखाती है कि सेलर्स तो हैं, पर अब उनमें ज्यादा दम नहीं बचा है। और फिर आती है एक बड़ी हरी कैंडल, और ये इतनी बड़ी होती है कि पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर छुपा लेती है, उसे निगल लेती है। ये एक साफ इशारा है कि खरीदार अब पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये बात, ये इस पैटर्न के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को बता देती है। ये सिर्फ प्राइस का ऊपर जाना नहीं है, ये तो मार्केट का ऐलान है कि भाई अब कंट्रोल खरीदारों के हाथ में है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उस पलटवार की जब सेलर्स वापस आकर पूरा खेल बदल देते हैं। अब ये वाली कहानी तब होती है जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स का जोश आया है, और ठीक उसी टॉप पर जब लगता है कि अब और क्या ही होगा, ये पैटर्न एक खतरे की घंटी की तरह बजता है। इसका बनना बुलिश पैटर्न से ठीक उल्टा है। पहले एक छोटी सी हरी कैंडल जो दिखाती है कि खरीदारों का मोमेंटम अब धीमा पड़ रहा है, और फिर बूम, एक बहुत बड़ी लाल कैंडल आती है जो पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह निगल जाती है। मतलब साफ है, अब मैदान में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो है बायर्स की थकावट। ऐसा लगता है जैसे वो दौड़ में बहुत आगे निकल गए पर अब थक चुके हैं, और सेलर्स वो एक ताजी लहर की तरह आते हैं और सब कुछ अपने साथ नीचे ले जाते हैं। चलिए, अब तक हमने कहानी के दोनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया। अब वो वक्त है जब हम इन्हें आमने सामने खड़ा करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये है मार्केट का असली अखाड़ा। एक तरफ है बायर्स जो टेक ओवर के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ है सेलर्स जो पलटवार करना चाहते हैं। देखते हैं इन दोनों के सिग्नल में क्या बड़ा फर्क है। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बुलिश पैटर्न कब बनता है? जब ट्रेंड नीचे जा रहा हो, और बेरिश जब ट्रेंड ऊपर जा रहा हो। बुलिश में पहली कैंडल छोटी लाल, दूसरी बड़ी हरी। बेरिश में ठीक इसका उल्टा, पहली छोटी हरी, दूसरी बड़ी लाल। सिग्नल भी एकदम क्लियर है। बुलिश मतलब ऊपर जाने का इशारा, और बेरिश मतलब नीचे आने का। इस तरह से कंपेयर करने पर इसे याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? ठीक है, तो अब हम पैटर्न को पहचान तो सकते हैं, पर असली और सबसे जरूरी सवाल, इन पर भरोसा कब करें? क्योंकि हर एनगल्फिंग पैटर्न काम का नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। मतलब सिर्फ पैटर्न देख लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल है कि वो चार्ट पर किस जगह बन रहा है, क्योंकि सही जगह पर बना पैटर्न एक मजबूत सिग्नल है, और गलत जगह पर वो सिर्फ एक शोर है, एक धोखा। तो ये पॉइंट्स एक चेकलिस्ट की तरह काम करेंगे। देखिए, अगर ये पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट पर बन रहा है, मतलब वो लेवल जहाँ से कीमत बार बार ऊपर जाती है, या फिर किसी मजबूत रेजिस्टेंस पर जहाँ से कीमत बार बार नीचे गिरती है, तो ये सिग्नल बहुत बहुत पावरफुल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मार्केट में पहले से ही एक बड़ी लड़ाई चल रही होती है, और इस पैटर्न का बनना ये बताता है कि उस लड़ाई में कोई एक जीत गया है। लेकिन अगर मार्केट बस ऐसे ही साइड में चल रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, और ये पैटर्न कहीं बीच में बन जाए, तो जरा सावधान, वो एक झूठा सिग्नल हो सकता है। तो अब इन पैटर्न्स की भाषा हम समझ चुके हैं। अब अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो उसे सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव की तरह मत देखिए। उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो वो कैंडल्स कह रही हैं। सवाल बस ये है कि अगला चार्ट हमें कौन सी कहानी सुनाने वाला है।